जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 के ऊपर। तो सबसे पहले था सब लोगों ने रीट लेवल 2 साइंस मैथ से सिलेक्शन लेने की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोगुना को रिजल्ट आ गया है और मेरे ख्याल से सब लोगों ने देख भी लिया होगा। पर अब सब लोगों को एक सवाल है कि सर फाइनल मेरिट कट तक रुकेगी। जी बिल्कुल, सगड़ा बच्चा के मन में यो सवाल उठ रहा है कि सर फाइनल मेरिट कट्ठे तक रुक सके है, कितनी रैंक वालों बच्चों अपना आपने सेफ समझ सके है और की कैटेगरी में कितना नंबर वालों बच्चों को सिलेक्शन हो जागो। आ सब बातों पर आज के वीडियो में आप चर्चा करांगा। तो ई वीडियो में आप विस्तार से हर एक कैटेगरी के ऊपर बात करांगा। साथ में बा लोगों ने घनी घनी बधाई जो 2 गुना में सिलेक्शन ले लियो। मेरिट थोड़ी सी हाई गई है, बी को कारण एक ही है कि अठन नंबर ऑफ जो वैकेंसी ही बाकी संख्या बहुत कम ही। जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम हुआ है, जब मेरिट बिल्कुल हाई जावे है, तो आ बात था सब लोगों ने समझनी पड़ेगी। बाकी जखा लोगों को 2 गुना में सिलेक्शन हुआ वह बधाई का पात्र है, और वह बच्चा जो 1 या 2 नंबर से चूक गया, दोस्तों बिल्कुल जो बच्चे 1 या 2 नंबर से चूक गया है माने भी घनी घनी बधाई है, क्योंकि थारी भी तैयारी कम को नहीं। जब थे 100+ % सही कर रहा हो, हालांकि हर एक कैटेगरी की लगभग 100+ ही गई है और नहीं गई तो चली जासी। जानी SC और ST की मैं बात करूं तो अभी बाकी 100+ को नहीं आई, पर जब बाकी फाइनल कट ऑफ आसी तो 100+ चली जासी या फिर 100 का आसपास ही रुकेगी। पर लगभग जी बच्चा का 100% सही है, भी बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि कहने लोग कुछ भी कर दो, पेपर को लेवल बढ़िया हो, पेपर बड़ो भी हो और पेपर में उलझाए भी गए हो। साइंस बहुत बढ़िया लेवल की पूछी गई ही, मैथ को लेवल थोड़ा सा इजी हो, पर इतो इजी भी को नहीं हो कि हर कोई कर दे। पर साथ में अब बच्चा का ये मैसेज घना आ रहा है कि सर अब माने फाइनल बता दो कि फाइनल कट्ठे तक रुक सी। तो सबसे पहले आप बात करांगा कि फाइनल कट्ठे तक रुक सी, कत्ती सीटा के ऊपर रिजल्ट आसी, क्योंकि बहुत सा बच्चा ने मैं देखा कि सर 243 जनरल में सीट है और 70 सामान्य महिला की सीट है, तो 243 तो छोरा लाग जैसी, 70 महिला लाग जैसी, अँ करके बदोनिया ने जोड़ के आपकी रैंक देख रहे। अँ रैंक को नहीं निकले। रैंक को एक तरीको वह है, क्योंकि नीचे थे देखियो हो गयो कि ओरिजोनटल आरक्षण नाम से भी एक सारणी काट रखी है। जो आपनो एडवर्टाइजमेंट आयो, विज्ञप्ति आई, भी मैं नीचे एक कॉलम डाल रखियो है जिसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण करके 4 तो PH कैटेगरी दे दी, एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी दे दी, SP कैटेगरी दे दी। आ सबको एक नियम हुआ है कि आ सबको कुछ कुछ आरक्षण हुआ है जो सामान्य की सीटा कमाई रहे। तो 4 कैटेगरियों को 4% आरक्षण हुआ है, एक्स-सर्विसमैन को 12.5% आरक्षण हुआ है, और जो यो स्पोर्ट्स पर्सन है इको 2% आरक्षण हुआ है। यहाँ करके टोटल 18.5% आरक्षण हुआ है, और यो 18.5% आरक्षण प्रत्येक कैटेगरी में हुआ है। पर अठे आप लोगों ने एक फ़ायदो मिल लगो, क्योंकि ना तो एक सर्विसमैन इतना मिला जितना चाहे। बात आप सगड़ी करांगा ये वीडियो में, पर सबसे पहले मैं एक छोटी छोटी मोटी मोटी बात आपने बता दूँ कि जितना सर्विसमैन चाहे पूरा को नहीं मिला। तो लगभग जनरल और OBC ने छोड़ दूँ तो हर एक कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन ऑल सिलेक्ट आओगा। हाँ, जनरल और OBC का मायना एक्स सर्विसमैन की मेरिट देखने मिलेगी, पर बाकी कैटेगरी में ऑल सिलेक्ट ही मानो थे। बाकी बात करूँ यहाँ ही विडो और डिवोर्सी का मायना हुई है। विडो की सीट डिवोर्सी महिला ने बहुत बड़ो फायदो करो है, क्योंकि विडो जीती चाहिए बीती विडो भी कौन मिली, तो वो सीधो सीधो फायदो लेके गई है डिवोर्सी महिला। यो आपने जो विज्ञप्ति आई ही बिको विशेष तथ्य में 5 नंबर कॉलम थे पढ़ लियो कि जब विधवा महिला न मिले तो बी कैटेगरी की तलाकशुदा महिला सभा सीट भरी जाएगी, और जब तलाकशुदा भी नहीं मिले और विधवा भी नहीं मिले तो बी कैटेगरी की सामान्य महिला से भी सीट ने भरो जागो। तो अठे विधवा महिला आपकी कैटेगरी में जठे पूरी नहीं मिली है, बस चिंता को फायदो पूरो मिलो है तलाकशुदा महिला ने। तो अँ करके कत्ती के मेरिट रसी ई पर आप पूरी विस्तार से चर्चा करशा, और उम्मीद करूँगा थे वीडियो ने पूरा देखोगा और बिना स्किप करे देखोगा। तो सबसे पहले जो मैं थाने 5 नंबर पॉइंट में बात बताई हूँ कि यह बात लिखेड़ी है
बात थाने मैं वीडियो में दिखासी हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो विशेष तथ्य में 5 नंबर पॉइंट था वो क्या कहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13/1/2016 के अनुसार महिलाओं के लिए 30% आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा, 2% पद परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञप्ति पदों के लिए पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता यानी तलाकशुदा महिला से भरा जाएगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता यानी तलाकशुदा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इसके लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। यदि विधवा और परित्यक्ता दोनों ही उपलब्ध नहीं होती है तो इसके लिए उसी श्रेणी की सामान्य महिला से इन पदों को भरा जाएगा। तो वीडियो में मैंने जो आप लोगों को बात बताई है वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही बात लिखी गई है कि अगर तलाकशुदा महिला नहीं मिलती है तो विधवा से भरा जाएगा और विधवा नहीं मिलती है तो तलाकशुदा से भरा जाएगा। और दोनों ही नहीं मिलती हैं तो सामान्य महिला से इन सीटों को भरा जाएगा। और इसका फ़ायदा अपने इस कट ऑफ के अंदर सीधा सीधा जो तलाकशुदा महिला उनको मिला है, क्योंकि विधवा महिला जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली हैं, तो सीधा सीधा फ़ायदा लेके गई हैं तलाकशुदा महिला। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो में आगे की कट ऑफ के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल की सीटों पे किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये यहाँ पे सीटें दी गई होती हैं इनमें लगभग 18.5% सीटें आरक्षित जो कैटेगरी होती है उनके लिए होती है। जैसे मैं बात करूँ 12.5% कोटा तो होता है एक्स सर्विसमैन का, बाकी 4% कोटा होता है पीएस कैटेगरी का और 2% कोटा होता है एसपी कैटेगरी का। तो इस प्रकार ये टोटल 18.5% सीटें इन सीटों में से बाहर करने के बाद में मेरिट का डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम प्रत्येक कैटेगरी में पहले इन सीटों को बाहर करेंगे और उसके बाद में जो अपने पास प्योर सीटें बचती हैं उनके ऊपर कितनी क्या मेरिट जा सकती है इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग सामान्य में 198 सीटें बची हैं, सामान्य महिला में 60 सीटें, विधवा की 28 की 28 सीटें हैं, डाइवोर्स की 7 सीटें हैं। इस प्रकार 300 कुल 351 शुद्ध सीटों का डाटा यहाँ पे दिया गया है, जिनमें से 293 पे हम मेरिट की बात करेंगे, क्योंकि जो बाकी बची हैं वो यहाँ पे जो इन कैटेगरी की जब कट ऑफ बताएंगे ना, इन सीटों की चर्चा हम जब इन कैटेगरी की कट ऑफ बताएंगे तो वहाँ पे करेंगे। बाकी अभी मोटी मोटी जो ये सीटें हैं इनके ऊपर अब कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं। तो और सबसे पहले बच्चों का सवाल जो बहुत ज़्यादा है, क्या सर जो महिलाएं हैं वो सामान्य की सीट पे जा सकती हैं? तो एक ही बात है कि थाने थोड़ा सो समझना पड़सी। देखो जी यहाँ 10 बच्चा लेना है, 10 बच्चा लेना है तो महिला कन 30% आरक्षण हुआ है लगभग। तो 30% आरक्षण हुआ है तो 10 में से 3 महिला तो आफान लेनी पड़सी। ये 3 महिला तो कंपलसरी है आफान लेनी पड़सी। पर बाकी बच्ची 7 सीटियाँ पर के सिर्फ पुरुष ही लेंगा या फिर महिला भी आ सके है, प्रॉब्लम अठे है। तो मैं थाने यह कहना चाहूँ कि जी आप टॉप बच्चा छाट्या, टॉप 10 बच्चा छाट्या, अगर टॉप 10 बच्चा का माइन है और 3 महीना मिल गई तो थाने महिला अलग से लेने की कोई जरूरत को नहीं। पर अगर टॉप 10 बच्चा छाट्या, बम में से 8 सीटा पर से तो पुरुष आ गया और 2 सीटा पर ही महिला आई है, तो थाने भी 10 में से नीचे जाके और एक महिला लेनी पड़ेगी और ऊपर से एक पुरुष ने 12 करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि जियाँ 10 में से लगातार 8 रैंक तक तो हा लड़का और 9 और 10 रैंक पर ही लड़की, तो 9-10 रैंक वाली लड़की तो पहली शामिल होगी। पर अपन ने 3 लड़की लेनी है तो 11 रैंक पर भी जो लड़की है ना, ये लड़की ने शामिल करांगा। जना 11 कैंडिडेट हो गया तो 11 कैंडिडेट होने को मतलब है जो 8 नंबर पर लड़को है ना बिना अफा 12 करांगा, जना आ मेरिट सही बैठेगी। तो मेरिट को डिसाइड यहाँ करियो जा है और बाकी मिनिमम तो 3 महिला लेनी है। अब दूसरी कंडीशन की है कि आपा 10 बच्चा छाट्या, 10 में से आपा ने 6 तो मिल गई महिला और 4 मिलिया आदमी, तो 8 यहाँ को नहीं हो कि भाई 6 महिला मिल गई तो आन 12 करांगा ना, कम से कम 3 महिला होनी आवश्यक है। बाकी ज़्यादा कितनी भी हो सके, 8 9 की 9 सीट ले जा, 10 की 10 भी ले जा, बा नंबर लियान के ऊपर है। पर यहाँ को कदम ओयो को नहीं, पर कहने को मतलब यही है, वास्तविकता यही है कि मिनिमम 3 महिला लेनी है, बाकी 3 के अलावा मैक्सिमम को कोई क्राइटेरिया डिसाइड को नहीं कि कितनी महिला लेनी है। समझा सको था समझा दियो। अगर फिर भी समझ में नहीं आयो है
तो मैंने थे बता सको कि सर समझ में को नहीं आयो किया थे सीटा को वर्गीकरण करियो। मैं थाना ओजू बता दूँगा क्योंकि अपने कन स्मार्ट बोर्ड तो है को नहीं तो मैं थाना बहुत अच्छी तरीका में बताऊँ कि हिसाब से महिला ने ली जा है और कई को वर्गीकरण करो जाए। पर जितो भी आपने कन है सामान भी के हिसाब से थाने बताने की पूरी कोशिश करी हूँ। उम्मीद करूँगा थे भली भांति वीडियो ने देखियो है और मेरी बात ने समझी होगी। तो अब बात करा सामान्य की मेरिट कती रेस्क है। तो सामान्य के मेरिट पर बात करा तो सामान्य की मेरिट रेस्क है लगभग 222.5070। जी दोस्तों बिल्कुल 222.5070 और ई प्रकार से ही सामान्य महिला की मेरिट भी 222.5070। तो आ सेफ रैंक में बताऊं तो दुनिया खातर 258 रैंक। जी दोस्तों बिल्कुल 258 रैंक तक जो भी लड़कों लड़की है वह बिल्कुल सेफ है और बाने कोई बारे को न करे। या आप प्योर सीट कार्ड की है बी के बाद में जो मेरिट निकली है बी के ऊपर थाने कट ऑफ बता रहा हाँ। तो ई मेरिट में अगर कोई आ रहा है तो वो बच्चों सामान्य कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर कि एससी कैटेगरी में सीटों का वर्गीकरण किस प्रकार है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पे लगभग 12.5% आरक्षण नहीं हटाया क्योंकि जब मैंने चेक किया पूरे रिजल्ट को तो एक्स सर्विसमैन जहाँ 19 लेने थे वहाँ एक ही एक्स सर्विसमैन मिला है और इनके पास होता है ओरिजोनटल आरक्षण। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते तो उनकी सीटों का फायदा सीधा सीधा मिलता है सामान्य को। तो यहाँ पे जो 109 सीटों में से 19 माइनस होनी थी वो सिर्फ एक ही माइनस हुई है तो 108 हो गई। 108 सीटें बची। अब 108 में से 6% सीटें मैंने हटा दी किनकी लगभग जो पीएच कैटेगरी और एसपी कैटेगरी। इस प्रकार यहाँ पे 102 हो गई और यहाँ पे लगभग 29 सीटें हो गई। तो इन सीटों को बाहर करने के बाद में जो प्योर सीटें हैं इनके ऊपर मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं कि एससी की फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ एससी की फाइनल कट ऑफ की तो लगभग सामान्य की बात तो लगभग मैं बात करूँ सामान्य कैटेगरी में तो 203.2770। दोस्तों बिल्कुल 203.2770 वाला बच्चा अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकता है। और मैं बात करूँ एससी में सामान्य महिला की तो मेरिट जा सकती है 201.0516। 201.0516 नंबर वाला बच्चा बिल्कुल सेफ है। अब मैं बात करूं कि एमबीसी में सीटों का वर्गीकरण तो एमबीसी में भी जब मैंने चेक किया तो जहां 6 एक्स सर्विसमैन लेने थे वहां 2 ही एक्स सर्विसमैन मिले। बाकी इन 4 सीटों का फ़ायदा मिलेगा सामान्य को। तो जहाँ पे 6 सीटें कम होनी थी वहाँ पे कितनी सीटें कम हुई है सिर्फ 2, 32 सीटें हुई। फिर यहाँ पे मैंने लगभग 6% और हटाया तो यहाँ पे 2 सीटें और हटा दी। इसी प्रकार लगभग महिला में भी इसी प्रकार से किया गया है। तो पूरी सीटों का वर्गीकरण करने के बाद में एमबीसी की कट ऑफ रहने वाली है लगभग आप लोगों को बता दूं कि सामान्य की 211.5023 और रैंक भी थाने बताऊं तो लगभग 1166 रैंक तक को जो लड़कों है वो बिल्कुल सेफ है। अब बात करते हैं सामान्य महिला के ऊपर। तो सामान्य महिला में लगभग 202.6009 तक की जो महिला है वह बिल्कुल सेफ है। और मैं रैंक की बात करूं तो रैंक है 2966। ई रैंक तक की जो महिला है वह बिल्कुल एमबीसी कैटेगरी में सेफ है। तो इस प्रकार आप जनरल में एससी में और एमबीसी में पूरी चर्चा कर ली। और अब अगली वीडियो जो कल सुबह आ रही है भी मैं थाने में बाकी की बचेड़ी 3 कैटेगरियाँ की भी पूरी कटो बता दूंगा क्योंकि यह वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो थे बिल्कुल देखना पसंद कौन करो। तो 3 कैटेगरियाँ की कट ऑफ मैं थाने कल सुबह दे दूंगा। तो उम्मीद करूँगा थाने मेरे द्वारा जो चीज़ बताई गई है पूरे वीडियो में वह भली भांति समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मन पूछ सको कि सर यह बात समझ में कौन आई बात मैं कल के वीडियो में ले लूँगा और थाने पूरी क्लियर कर दूँगा कि जठे जो पॉइंट समझ में नहीं आयो है वो थे मैंने पूछ लो। पूछने के बाद में मैं कल पूरी कोशिश करूँगा कि थाने वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर करूँ। जठे भी थाने नहीं समझ में आवे थे मैंने बाकायदा कमेंट करके पूछ सको। आज की वीडियो में आप 3 कैटेगरियाँ पर ही बात करांगा जिनमें जनरल है, एससी है और एमबीसी है। आ 3 कैटेगरियाँ पर आप पूरी चर्चा कर ली हाँ। और कल सुबह थाने बाकी की बचेड़ी जो 3 कैटेगरी है और जो सब कैटेगरी है आप पूरा वीडियो मिल जाएगो क्योंकि बड्डो वीडियो टाबर देखना पसंद को नहीं करे और वीडियो में मेहनत पूरी लागे तो मैं इन्हें 2 पार्टा में दे देशूँ।
और एक वीडियो थाने अब दे रही हूँ और एक थारो वीडियो सुबह आ जाएगो, जिमा आप ई प्रकार से ही पूरी चर्चा कर लियांगा कि ओबीसी में, एसटी में और ईडब्ल्यूएस में कितनी रैंक तक का बच्चा को फाइनल सिलेक्शन हो जाएगो। उम्मीद करूँगा तो ये वीडियो पूरा देखियो है तो थाने वीडियो ज़रूर पसंद आयो होगो, क्योंकि ये वीडियो में मैं हर एक तथ्य पर बात करने की पूरी कोशिश करी है। अठ में थाने हर एक चीज़ बताई है कि इतनी सीट सामान्य बच्चा ने फायदो कर रही है, ये सीट तलाकशुदा महिला ने फायदो कर रही है। तो इस प्रकार से फायदो होने के बाद में और जो बेनिफिट थे लोग ले रहा हो बिक के बाद में थारी मेरिट कितनी घटत तक रुक रही है, इमा आपा पूरी चर्चा कर लिया। अगर थाने वीडियो बढ़िया लाग्यो है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर सको हो, मेरो वीडियो ने लाइक कर सको हो। मिलना हाँ काल नए वीडियो में बाकी कैटेगरी की मेरिट के सागे। तब तक के लिए घनी घनी राम राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।